ऐसे होता कि भैया, आपको मैं 3 रिलेशन बताना चाहूंगा इसी क्वेश्चन में, कि अगर t 3/4 होता, t 3/4, t 3/4 कितना हो गया, 75% डीकम्पोजिशन हो गया, तो बचा कितना, 1/4, उसी का रिलेशन बताने जा रहा हूं। ये होता है 2t½ के बराबर, ठीक है। इसके बाद एक होता है 87.5, 87.5, इसका जो t½ होगा वो किसके बराबर होगा, 3t½ के बराबर, आराम से आप देख सकते हैं। इसके बाद एक होता है T99.9%, वो बराबर होता है अप्रोक्स इंटीजर वैल्यू में 10t½ के बराबर। ये जो रिलेशन है ना बच्चा, ये इतने भयंकर रिलेशन है, अगर आप इनको डायरेक्ट याद रखते हैं ना, तो ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन था ये। जी हाँ, 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आपको ये रिलेशन याद होते तो पलक झपकते आ जाता। देखो ये जो T3/4 लिखा है ना, इसका मतलब ये है, इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना, जेई एडवांस ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, सुन लो अच्छे से ध्यान से, जेई एडवांस ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, T3/4 लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका इनिशियल कंसंट्रेशन का 3/4 डीकंपोज हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि आपका 87.5% डीकंपोज हो चुका है। इसका मतलब क्या है, 99.9% डीकंपोज हो चुका है। तो बचा कितना, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बचेगा कितना, 25%, मतलब 1/4। कितना बचेगा, 1/4। वही निकालना था ना हमको क्वेश्चन में, 1/4 निकालना था ना, वही देख लो आराम से। फिर इसके बाद अगर आप इसको मैं T7/8 लिख सकता हूं क्या, देखना एक बार, T7/8 लिख सकता हूं क्या, तो आपको ये बचेगा, ये इतना डीकंपोज हो चुका है, मतलब बचेगा कितना, 1/8। और क्वेश्चन ने पूछा था इन दोनों का रेशियो, तो देखो पलक झपकते ही आंसर आ जाता, T1/4 T1/8। आपसे क्वेश्चन में पूछा था T1/4 T1/8, 2t½ अपॉन 3t½ t½ से t½ कैंसिल, क्या आंसर आ गया, 2/3 आ गया पलक झपकते आंसर। तो भैया लेकिन इसको सोचने के लिए ऑब्वियसली अच्छा खासा दिमाग चाहिए, ठीक है। और आप अगर ये समझना चाहते हैं, इसका मतलब है 3/4 डीकंपोज हो गया, इसका मतलब है 7/8 डीकंपोज हो गया, इसमें बच कितना गया, 1/4, इसमें बच कितना गया, 1/8। हमसे क्वेश्चन में कितना पूछा था कि जब तक कहां तक डीकंपोज हो जाए, 1/4